जैविक आपदा, प्रकृति का प्रहार या मानव की भूल। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपदा प्रबंधन सीरीज और मैं हूं आपका मेजबान धर्मानंद गुजी, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। विषय है जैविक आपदा या महामारी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को कैसे थाम सकता है, या फिर टिड्डियों का एक झुंड कैसे हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद कर सकता है। जैविक आपदाएं मानव समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। तो आइए आज हम इसके पीछे की वजह, प्रभावों और संभावित समाधान की बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं जैविक आपदा क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि जैविक आपदा का मतलब क्या है। जैविक आपदा एक ऐसी स्थिति है जो जैविक घटकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फफूंद, कीट या अन्य जीवों के कारण पैदा होती है। यह किसी देश की स्वास्थ्य प्रणाली, कृषि या पर्यावरण पर अचानक बड़ा संकट ला सकती है। उदाहरण के तौर पर कोविड-19 महामारी को ही ले लें। यह एक वैश्विक जैविक आपदा का सबसे ताज़ा उदाहरण है। लेकिन इसके अलावा बर्ड फ्लू, एंथ्रेक्स संक्रमण, कॉलरा, प्लेग या फिर टिड्डी दल का हमला भी जैविक आपदाओं की सूची में आते हैं। आइए अब जानते हैं जैविक आपदाओं के कारण और प्रभाव। जैविक आपदाएं अक्सर दो कारणों से होती है, प्राकृतिक और मानव जनित। प्राकृतिक कारणों में वायरस और बैक्टीरिया का म्यूटेशन या किसी पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन शामिल है। मानव जनित कारणों में वनों की कटाई, प्रदूषण, अत्यधिक औद्योगिकरण और जंगली जीवों के आवास में हस्तक्षेप जैसी गतिविधियां शामिल है। इन आपदाओं के प्रभाव बहुआयामी हो सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य पर प्रभाव, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव, जैव विविधताओं को नुकसान, उत्पादन ठप हो जाना और बेरोजगारी बढ़ना, जैसे महामारी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो जाना। यह सब महामारी के प्रभाव माने जाते हैं। क्या आपने सोचा है कि टिड्डी दल का हमला केवल फसल ही नहीं बल्कि हमारी पूरी खाद्य सुरक्षा प्रणाली को खतरे में डाल देता है। आइए अब जानते हैं जैविक आपदाओं से बचाव के उपाय। अब सवाल उठता है कि क्या इन आपदाओं को रोका जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। अगर हम सब मिलकर काम करें तो इसे रोका जा सकता है। रोकने की प्रक्रिया क्या होगी? आइए इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करें। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को हमें एक्टिवेट करना होगा, समय पर पता लगाना होगा और रोकथाम की प्रभावी उपाय करने होंगे। वैज्ञानिक शोधों और अनुसंधानों पर हमें निवेश करना होगा। नई वैक्सीन और दवाइयों के विकास में हमें प्रचुर मात्रा में धन लगाना होगा और अनुसंधान करने होंगे। सतत विकास की ओर अग्रसर होना होगा। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण का संरक्षण भी हमें करना होगा। सामुदायिक जागरूकता लानी होगी, लोगों को जानकारी देना होगा और स्वच्छता के महत्व को भी बढ़ावा देना होगा। याद रखें, छोटी छोटी आदतें बड़ा फर्क ला सकती है, जैसे मास्क पहनना, हाथ धोना और टिकाऊ जीवन शैली अपनाना। जैविक आपदाएं हमें सिखाती है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, उसके स्वामी नहीं। यह समय है जब हम अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करें। प्रकृति हमारी शिक्षक है और इसे अनदेखा करने की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इसे समझेंगे तो समाधान भी यहीं से निकलेगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमें बताएं कि जैविक आपदाओं पर आपके विचार क्या हैं। आप हमें अपने विचार YouTube चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं।
अगली बार हम एक और रोचक विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।